हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गीक्स फॉर गीक्स। सो आज भी हम एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो बेसिकली साइकिल ऑफ अ लिंक्ड लिस्ट के ऊपर ही बेस्ड होने वाला है। तो हमने पिछले भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे थे। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप जाके देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। आज के क्वेश्चन का जो नाम है वो है फाइंड लेंथ ऑफ लूप। ठीक है, तो अब ना हमें एक लिंक लिस्ट दी होगी और उस लिंक लिस्ट में अगर लूप प्रेजेंट है तो हमें क्या फाइंड आउट करना है कि कितने नोड्स हैं उस लूप के अंदर। मतलब मैं लेंथ ऑफ द लूप कितने लेंथ है, देखो 1 2 3। तो इसका आंसर जो होगा वो 3 होगा। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे कि क्या लेंथ है, तो हमने सबसे पहले तो ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि लूप प्रेजेंट भी है या नहीं, तभी तो हम लेंथ ऑफ द लूप फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये फाइंड करने के लिए फास्ट और स्लो पॉइंटर्स रखेंगे एंड सिमिलरली वही केस, फास्ट को 2 पॉइंट्स मूव करेंगे एंड स्लो को 1 पॉइंटर मूव करेंगे। और अगर दोनों ये मिल जाते हैं किसी पॉइंट पे तो इसका मतलब क्या है, ये हमारे लिए क्या है, एक साइकिल वाली लिंक लिस्ट है। ठीक है, फिर से फास्ट को 2 पॉइंट्स मूव करेंगे एंड स्लो को 1 पॉइंटर मूव करेंगे, 1 पॉइंटर मूव करेंगे। फिर से फास्ट को 2 पॉइंटर्स मूव करेंगे एंड स्लो को 1 पॉइंट मूव करेंगे। अगर ये दोनों किसी भी पॉइंट पे मिल गए, अगर ये दोनों के दोनों किसी भी पॉइंट पे मिल चुके हैं तो इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ पर एक साइकिल है। अब देखो, अब आता है मेन चीज़। अब क्या करना है, देखो अब बहुत आसान है क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम ना दोनों पॉइंटर्स को मूव करेंगे, मतलब स्लो को दोबारा से मूव करना स्टार्ट करेंगे और मूव करने के बाद एक अपना काउंटर वेरिएबल रखेंगे कि जब दोनों के दोनों इक्वल हो जाए तब हम इसको जितना भी और जितनी बार स्लो मूव करके फास्ट के पास दोबारा से आएगा उतनी बार काउंट को बढ़ा देंगे और तब जो भी जब काउंट कंप्लीट हो जाएगा तो काउंट को रिटर्न कर देंगे तो मिल जाएगा। जैसे कि सबसे पहले हमने स्लो को एक बार मूव करा तो काउंट की वैल्यू 1 कर दी, फिर स्लो को एक और बार मूव करा तो काउंट की वैल्यू 2 कर दी, फिर स्लो को एक और बार मूव करा तो काउंट की वैल्यू 3 कर दी हमने। तो इस तरीके से जब स्लो और फास्ट फिर से मीटअप कर जाएंगे तब हम क्या बोलेंगे कि जो भी हमारे काउंट की वैल्यू उसको रिटर्न कर देंगे, वही हमारी लेंथ ऑफ द लूप होगी। तो काफ़ी आसान है ये भी, तो करते हैं इसको। सबसे पहले तो अगर इन्होंने बोल रखा है कि अगर कोई भी लूप प्रेजेंट नहीं है तो आप 0 रिटर्न कर दीजिए, तो मैं कहता हूँ अगर हेड नल है इसका मतलब क्या है कि हमारे पास कोई लूप प्रेजेंट नहीं है तो रिटर्न आप 0 कर दीजिए। उसके बाद हमें फिर से वही काम करना है, हमें नोड पहले सबसे पहले फाइंड आउट करना है कि लूप है भी या नहीं। फास्ट को हेड पे रखूँगा और स्लो को भी कहाँ रखूँगा, हेड पे रखूँगा। फिर क्या करेंगे हम, वाइल फास्ट नॉट इक्वल्स टू नल एंड फास्ट डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू नल। अगर ऐसा है कि फास्ट और फास्ट का नेक्स्ट नल, और अब क्या करना पड़ेगा हमें, फास्ट इक्वल्स टू फास्ट डॉट नेक्स्ट एंड स्लो को मूव करना पड़ेगा स्लो डॉट नेक्स्ट पे। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमें मूव करना पड़ेगा। अब अगर मैंने बोला इफ़ फास्ट इक्वल्स टू स्लो, अगर फास्ट और स्लो बराबर है इसका मतलब क्या है, देयर इज अ लूप। तो अगर एक लूप है तो अब लूप के लिए हम क्या कर सकते हैं, अब हम चेक करेंगे। लेकिन अगर मैंने ये चीज़ लिखी वाइल फास्ट नॉट इक्वल्स टू स्लो, तो ये लूप तो चलेगा ही नहीं मेरा। तो इससे पहले ही मैं क्या करूँगा, काउंट वेरिएबल ले लूँगा। क्यों, क्योंकि पहले से ही फास्ट और वो काउंट की वैल्यू पहले ही बन रखे और स्लो को 1 पॉइंटर मूव कर दूंगा, पहले खुद से मूव कर दूंगा, स्लो इक्वल्स टू स्लो डॉट नेक्स्ट। अब लिखूंगा कंडीशन वाइल फास्ट नॉट इक्वल्स टू स्लो। अगर ये कंडीशन समझ नहीं आई है तो वेट करिए थोड़ा सा कि ऐसा क्यों करा है मैंने। ड्राई रन में आपको बहुत अच्छे समझ आएगा, जिनको समझ आ गया उनका ठीक है, जिनको नहीं आया वो अभी देखते रहिए, थोड़ा पेशेंस रखिए। मैंने बोला स्लो इक्वल्स टू स्लो डॉट नेक्स्ट और काउंट को हर बार जब भी स्लो एक आगे बढ़ रहा है तो मैं काउंट प्लस प्लस करूँगा। उसके बाद मैं यहाँ से रिटर्न कर दूंगा काउंट को, रिटर्न की स्पेलिंग ठीक कर देते हैं। ठीक है, और हमारा वाइल जो पॉइंटर था, वाइल के बाद भी रिटर्न कर देते हैं 0। क्यों, क्योंकि अगर ये लूप एंड हो गया किसी और रीज़न से, मतलब फास्ट या फास्ट का नेक्स्ट नल, तो इसका मतलब भी कोई साइकिल नहीं थी, तो हमने यहाँ से भी रिटर्न 0 कर दिया। तो एक बार रन करके देखते हैं इसको। तो मोस्ट प्रोबेबली ये सही चलना चाहिए, ये सही चल रहा है बिल्कुल। एक बार सबमिट करके भी देख लेते हैं, फिर इसका ड्राई रन करेंगे। तो जब तक ये सबमिट हो रहा है हम क्या करते हैं, ठीक है, तो ये सबमिट हो जाएगा। तो ये सबमिट हो गया, तो इस कोड को लेके चलते हैं और इसका ड्राई रन करते हैं एक बार। काफ़ी सिंपल है ड्राई रन, बट करना तो पड़ेगा ही। मतलब ड्राई रन करना ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप ड्राई रन से ना बहुत ज़्यादा लॉजिक्स बनते हैं कि किस तरीके से सॉल्व हो रहा है क्वेश्चन एंड ऑल। लेट्स से हमारे पास ये लिंक लिस्ट है। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो फास्ट और स्लो पॉइंटर रखेंगे, फास्ट एंड स्लो पॉइंटर्स। स्लो 1 पॉइंट मूव करेगा, फास्ट 2 पॉइंट मूव करेगा। फिर से स्लो 1 पॉइंट मूव करेगा एंड फास्ट 2 पॉइंट मूव करेगा। फिर से स्लो 1 पॉइंट मूव करेगा एंड फास्ट 2 पॉइंटर्स मूव करेगा। फिर से स्लो 1 पॉइंटर मूव करेगा एंड फास्ट 2 पॉइंटर्स मूव करेगा।
तो कुछ इस तरीके से फास्ट और स्लो एक ही जगह पर आ गए हैं। अब क्या करा देखो, अगर अब मैं डायरेक्ट लिख देता फास्ट नॉट इक्वल्स टू स्लो, तो फास्ट और स्लो तो बराबर था, तो पहले ही लूप ही नहीं चलता। इस वजह से पहले मैंने क्या करा, स्लो को एक पॉइंट आगे बढ़ा दिया, और क्योंकि मैं स्लो को एक पॉइंट आगे बढ़ा चुका हूँ तो मैंने काउंट को भी कहाँ से स्टार्ट करा, 1 से करा, क्योंकि मैं एक पॉइंटर तो आगे बढ़ा ही चुका था पहले से। अब क्या करना है मुझे, स्लो को आगे बढ़ाते जाना है और काउंट को मूव करते जाना है। स्लो को 1 बढ़ाया तो काउंट को 2 कर दिया, फिर से स्लो को 1 बढ़ाया तो काउंट को 3 कर दिया, फिर से स्लो को 1 बढ़ाया तो काउंट को 4 कर दिया। और फास्ट और स्लो अब क्या हो गया मेरा, कि जब भी फास्ट और स्लो मिल गए वैसे लूप रुक गया। अब देखते हैं कि 4 ही है क्या इसमें लिंक लिस्ट के लूप की लेंथ, 1 2 3 4, तो 4 ही थी और 4 ही हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से हमने आंसर को रिटर्न कर दिया। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है।